नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका और आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ। इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पहले यहाँ जोड़ियाँ दी हैं, तो यह जो दिख रहे हैं आप चित्र में, यह साधारण स्विच है। दूसरे नंबर पर यह विद्युत सेल है, यह 2 तारों से जुड़ा बल्ब है, और यह चौथी नंबर पर आप देख रहे हैं ऑन स्थिति में स्विच है। यह जोड़ियाँ हमने यहाँ मिलाई। आगे हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्न में से किससे बनता है? इसका आंसर है धातु। सी ऑप्शन यहाँ सही है। प्रश्न दूसरा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है? इसका बी ऑप्शन सही है, सेल की प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। तीसरा प्रश्न है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? इसका आंसर है सी ऑप्शन, लोहे की छड़। चौथा प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है, तांबे की तार से। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है? तो लोहे की कील, एल्यूमिनियम की कील, तांबे की कील, लकड़ी की कील। तो यहाँ लकड़ी की कील सी ऑप्शन जो है वो विद्युत रोधक पदार्थ है। छठवां प्रश्न है, सामान्यतः विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो सामान्यतः विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। सातवां प्रश्न है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है, धातु की डोरी। आगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? इसका उत्तर है, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है। प्रश्न दूसरा है, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है? इसका उत्तर है, टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग निम्न उपकरणों में किया जाता है, दीवार व हाथ घड़ी, टीवी का रिमोट, बच्चों के खिलौने, कैलकुलेटर आदि। प्रश्न तीसरा है, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? यहाँ यह जो चित्र देख रहे हैं आप, दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों, डीपीओ तथा गहरी नदियों के पास देखा है। यह निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है। चौथा प्रश्न है, विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देते हैं? इसका उत्तर है, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिया जाता है तब विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पांचवा है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? उत्तर है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट स्वचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न छठवां है, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से जोड़ने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाते हैं और सेल बंद हो जाता है। अतः हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रश्न सातवां है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कारण शायद समझाइए। इसका उत्तर है, ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। नंबर 1, विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण। दूसरा है, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के परिपथ के टूट जाने के कारण। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न आठवां है, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, यह विद्युत परिपथ है। यहाँ 2 टर्मिनल, एक धनात्मक यह ऋणात्मक, यहाँ से तार है और यह बल्ब है। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को बल्ब के 2 टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसे हम उपयुक्त चित्र में देख सकते हैं।
आगे 9वां प्रश्न है विद्युत स्विच की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए। यह विद्युत स्विच की क्रियाविधि के चित्र हैं। यह साधारण स्विच है, स्विच सहित विद्युत परिपथ, यह ऑफ स्विच है और यह ऑन स्विच है। यह ऑन स्थिति में है, यह ऑफ स्थिति में है, इसको आप देखें। विद्युत स्विच की निम्न दो स्थितियां होती हैं। पहला है बंद स्विच, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती उसे बंद स्विच कहते हैं, चित्र 9.9 के अनुसार। और एक होता है ऑन स्विच, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो उसे ऑन स्विच कहते हैं, चित्र 9.10 के अनुसार। आगे 10वां प्रश्न है टॉर्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ आप देखें टॉर्च का नामांकित चित्र है। यह बल्ब है, यह परावर्तक है, यह प्लास्टिक का आवरण है, यहाँ स्लाइड स्विच है, ये दो बैटरियां हैं, विद्युत सेल हैं ये दो। आगे बच्चों यहाँ प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य 1 है अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। आप यहाँ देख रहे हैं हमने जनवरी से लेके दिसंबर तक के बिजली बिलों को इकट्ठा करके यहाँ लिखा है। पहले कॉलम में महीने हैं, दूसरे कॉलम में विद्युत खपत यूनिट में है, तीसरे कॉलम में विद्युत बिल की राशि दी है, आप यहाँ देखें। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न पहला है किस किस माह में ऊर्जा बिल भार ज्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले हैं। तो उत्तर है ज्यादा ऊर्जा बिल भार वाले महीने हैं मई जून जुलाई और कम ऊर्जा बिल भार वाले महीने हैं दिसंबर जनवरी फरवरी। प्रश्न दूसरा है यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। उत्तर है जिन महीनों में बिजली बिल अधिक आया है उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी जिसके कारण बहुत से विद्युत के उपकरण चल रहे थे जैसे कूलर, पंखे, एसी आदि। तीसरा प्रश्न है विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। इसका उत्तर है हमें एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए एवं जितनी आवश्यकता है हमें उतनी ही बिजली उपकरण चलाना चाहिए। प्रश्न चौथा है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। प्रश्न 5वां है ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि एलईडी बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है। आगे बच्चों 6वें प्रश्न में ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाता हुआ पोस्टर तैयार करना है। आप स्वयं से पोस्टर तैयार कर लें या अपने भाई बहन या अपने शिक्षक के द्वारा भी आप पोस्टर तैयार कर लें। यहाँ बच्चों आगे प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया है। निम्न वस्तुओं को एकत्रित करिए। लगभग 12 इंच का संयोजी तार, एक विद्युत सेल, एक विद्युत बल्ब। उपरोक्त सामग्री की सहायता से एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए और अपने अवलोकनों को लिखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में एक विद्युत परिपथ है। हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजित तार की सहायता से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से चित्र अनुसार जोड़ देते हैं जिसके कारण एक विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो जाता है और उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे दिया गया विद्युत बल्ब दीप्तिमान होने लगता है। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य पार्ट के वीडियो भी वहां जाके देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।